Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes. तो चलिए इस प्लेटफॉर्म से आज 12th फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक हम लोग डील कर रहे थे, तो टॉपिक के थ्योरेटिकल पार्ट लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। न्यूमेरिकल भी आप ऑलमोस्ट लगा चुके हो। अब उस टाइप इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे पोटेंशियोमीटर, वायर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, शंट, वोल्ट मीटर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अपने को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में, जिसमें से पहला इलेक्ट्रिकल डिवाइस आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, मीटर ब्रिज। क्या है मीटर ब्रिज, जरा समझेंगे। मीटर ब्रिज एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक ऐसा डिवाइस है, प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, और किसी भी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अपने को अगर निकालना हो तो इसी डिवाइस का यूज करके अपने लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है मीटर ब्रिज। पहले इसमें कुछ लिखे, इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड Wheatstone bridge. It is a practical example of balanced Wheatstone bridge. It is used to measure the resistance of unknown resistance of any unknown resistor। किसी भी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अपने लोग निकालते हैं मीटर ब्रिज कुछ कंसेप्ट यूज करके। इसमें हम लोग फंडा क्या लगाते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा इसमें काम करता है। मींस एक चीज तो क्लियर है कि मीटर ब्रिज का कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही होना चाहिए। जरा इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। यही है आपका मीटर ब्रिज। अब इस ब्रिज को हम बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स को एक की के सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक लगा हुआ है की, यहाँ पर कोई सेल है, ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आर है जो कि अननोन है। ये एक अननोन रेसिस्टर है। यहाँ पर एक एस वैल्यू का रेसिस्टेंस है, एस वैल्यू का जो कि नोन है। इसका रेसिस्टेंस अपने को पता है। ये पूरा जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, पूरा लेंथ 1 मीटर का लेंथ है, मतलब 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मीटर लगा होता है जहां से हम इसका रीडिंग देख सके कि कितना बड़ा वायर है। इसमें कुछ एक स्केलिंग किया होता है ताकि अपने को इसका रीडिंग दिखाई दे कि हमें ये एक मीटर स्केल है, एक यहाँ पर मीटर स्केल है, और इस मीटर स्केल के ऊपर से एक वायर क्रॉस किया हुआ है, एक वायर क्रॉस किया है। ये वायर कितने का है, 100 सेंटीमीटर इसके लेंथ है। इसके टोटल लेंथ कितने हैं, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर लंबा यहाँ पर अनकवर्ड वायर डाला होता है। यहाँ पे मान लो कुछ सेक्शंस नाम डाल दो, यहाँ पे ए बी, ए और यहाँ पर बी। ए बी एक 100 मीटर लंबा, सॉरी 100 सेंटीमीटर लंबा एक वायर है।
जिस वायर पर रीडिंग लेने के लिए नीचे एक मीटर स्केल लगा हुआ है। इसमें यहाँ पर एक रास्ते में लगा होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को हम लोग जॉकी के सहायता से लेकर के कहीं इसमें ऐसे कुछ कनेक्शन डालते हैं जहां से अपने को पता चले कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ जीरो हो रहा है। यहाँ पर एक जॉकी लगा हुआ है, जॉकी मतलब एक अनकवर्ड नुकीला पॉइंटेड वायर टाइप में कनेक्टेड है, और ये पूरा जो वायर है, ए बी जो वायर है, ए बी वायर पूरा का पूरा एक अनकवर्ड वायर है, मतलब ये एक नंगा वायर है, इसमें कोई कवरिंग नहीं किया हुआ है। अब इसमें गौर से देखो, यहां से ऐसे कुछ करंट आ रही है, जा रही है, और इस करंट के रास्ते में गैल्वेनोमीटर लग गया। एक साइड का रेसिस्टेंस यहाँ, एक साइड रेसिस्टेंस यहाँ, और ये पूरा ए बी एक रेसिस्टिव वायर है। ए बी एक पूरा रेसिस्टिव वायर है जिसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे अपने को मान लो कुछ हम लेमडा मान लिए, और यहाँ पे जो जॉकी इस पॉइंट से जहां पर न्यूट्रल पॉइंट शो कर रहा है, ये इधर से मान लो कि एल डिस्टेंस पे जाकर के न्यूट्रल पॉइंट मिला है। ये पूरा मीटर ब्रिज कितने का है? 1 मीटर का है। मतलब अगर ये पूरा 1 मीटर लंबा वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है, तो इस वायर के इस साइड के कितने पार्ट बचेंगे? इधर कितना बचेगा? 100 माइनस एल लेंथ बचेगा। इधर से अगर एल लेंथ है तो 100 सेंटीमीटर के वायर थे, इसको हम एक बैटरी के सहायता से यहाँ पर एक की लगा करके जोड़ दिए। यही इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। अब ये वर्क कैसे करता है, जरा गौर से आप देखोगे इसको तो आपको ये व्हीटस्टोन टाइप दिख भी रहा है। इस तरीके के हम बाहर से बैटरी जोड़े हुए हैं, एक रेसिस्टेंस यहाँ आर दिखाई दे रहा है। अगर इस वायर का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम लेमडा कर दे तो इतना लेंथ का कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा? एल लेमडा। यहाँ का एक रेसिस्टेंस एस दिखाई दे रहा है, और यहाँ का ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल इंटू लेमडा। इस तरीके से सारे रेसिस्टेंस निकल गए, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट अपने को अपने हिसाब से चूज करना होता है, अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन जीरो दिखा देता है। गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन जीरो दिखा दिया, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इट मींस यहाँ पे अपने को बैलेंस पॉइंट मिल चुका है, ये बैलेंस पॉइंट मिल चुके हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए उस केस में क्या होता है? दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और यहाँ से सॉल्व करके यही अननोन रेसिस्टेंस आर आप लोग निकाल लेते हैं। सही है क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। पहले आप फिगर बनाओ और इधर कंस्ट्रक्शन करो। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय 1 मीटर long uncovered wire fitted with a meter scale. It is constructed by 1 meter long uncovered wire fitted with a meter scale. मीटर स्केल के साथ फिटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ जो न्यूट्रल पॉइंट मिले वहां हम आसानी से रीडिंग देख ले कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर जाके अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिला है। नाउ टू रेसिस्टर आर जो कि अननोन है एंड एस जो कि नोन है आर कनेक्टेड एज shown in फिगर। फिर क्या है अपने पास? एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जॉकी के सहायता से इस अनकवर्ड वायर पे टच करने के लिए। एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, यहां कुछ पॉइंट डाल दो आप, C और यहां पर एक पॉइंट डाल दो P। A galvanometer is connected between
C and P with one in या with the help of जॉकी क्या है, जस्ट एक पॉइंटेड स्विलार करके जिसको बोलते हो, पॉइंटेड करके यहाँ पर एक डाला हुआ है नुकीला वायर टाइप में, ताकि यहाँ टच करे तो बिना स्पार्किंग की आसानी से वहाँ पॉइंट पे जाकर के वो लग जाए, इसी को जॉकी बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ एरो टाइप दिख रहा है, यही अपना जॉकी है। यही इसके पूरे कंस्ट्रक्शन है, आप पहले इसको नोट करो। सही, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो ए बी वायर है, लेट ए बी रेसिस्टिव wire having resistance per unit length is lambda। ए भी एक रेसिस्टिव वायर है जिसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे कितना है, लैम्डा है। इसलिए रेसिस्टेंस ऑफ एपी वायर वो कितना हो जाएगा, एल लेम्डा। एपी वायर का रेसिस्टेंस हो जाएगा एल लेम्डा, एंड रेसिस्टेंस ऑफ पीबी वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू लेम्डा। एल लेंथ 100 माइनस एल लेंथ इंटू लेम्डा कर देंगे, उसका निकल जाएगा रेसिस्टेंस। ओके, चलिए अब हम इधर आ जाए। अब अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, that is C and P are at same potential, that is it is the case of balanced Wheatstone ब्रिज। अगर ये C और P सेम पोटेंशियल पे आ जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, कोई करंट फ्लो नहीं करे, इनसे पूरा फिगर एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 चारों आर्म के अलग अलग रेसिस्टर दिख रहा है। इट मींस क्या केस आएगा, दिस अननोन वैल्यू आर बाय रेसिस्टेंस ऑफ एपी वायर इज इक्वल टू इधर का रेसिस्टेंस एस बाय रेसिस्टेंस ऑफ पीबी वायर। क्लियर? अब जरा इसको लिख दूं तो आर बाय एपी वायर का रेसिस्टेंस कितना है, एन लेम्डा इज इक्वल टू एस इंटू ये कितना है 100 माइनस एल इंटू लेम्डा। लेम्डा से लेम्डा की कहानी खत्म, अपने पास एक रेसिस्टेंस निकल जाएगा अननोन वैल्यू का L इंटू एस डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। अब यहाँ देखिए एस नोन वैल्यू था, यहाँ कितने का रेसिस्टेंस लगाए हुए अपने को पता है, और एल यहाँ मीटर जो लगा हुआ है, जिस समय ये न्यूट्रल पॉइंट दिखाएगा उस समय ये कितना दूरी पर है, मीटर पे देख चेक कर लें कितना अपने एल का वैल्यू कितना है, तो ये प्रैक्टिकली दिख जाएगा अपने को। तो ये एल दिख जाएगा डेफिनेटली, इधर पूरा ये 1 मीटर वायर था तो इधर से कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, तो एल नोन हो गए मीटर देख करके, एस नोन था, सारे वैल्यू नोन थे, और नोन रेसिस्टेंस यहाँ से आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि मीटर ब्रिज क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस निकाल रहा है किसी भी एक अननोन रेसिस्टर का, किसके हेल्प से,
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यूज करते हुए। सही है क्या? तो आप एक चीज यहां से ये रिजल्ट याद कर सकते हो, नहीं तो सबसे बढ़िया चीज कि आप कंसेप्ट यूज करो। हो सकता है कि कभी काल एल इधर से थमा दे तो इधर 100 माइनस एल हो जाएंगे। हो सकता है कि नोन यहाँ डाल दे और अननोन के यहाँ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंडा यही है कि एक मीटर लंबा वायर होगा, रास्ते में जॉकी के कनेक्शन में गैल्वेनोमीटर लगे होंगे। हम डिफ्लेक्शन जीरो करने के लिए एक पॉइंट जज करेंगे, उस पॉइंट का रीडिंग देंगे, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हमेशा आएगा। जिस साइड अननोन होगा उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ रिलेशन निकल करके आ जाएंगे। यही है आपका मीटर डीज, जरा नोट करेंगे। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। आगे छोटा छोटा कुछ टॉपिक है, पढ़ते चले। गैल्वेनोमीटर, क्या है गैल्वेनोमीटर? अभी देखो मीटर ब्रिज में हम लोग डिवाइस यूज किए हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम बहुत ही सेंसिटिविटली, मतलब बहुत ही सेंसिटिव करंट मेजर करते हैं स्मॉल वैल्यू का। इसमें एक खासियत और है कि इसके अलग अलग अरेंजमेंट करके हम इस गैल्वेनोमीटर से कभी करंट भी मेजर कर सकते हैं और कभी पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं। मल्टीपर्पज डिवाइस है ये, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करना होता है। आप देखोगे कहीं जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में तो एक इस टाइप का बॉक्स टाइप कुछ बना होता है, एक डिवाइस होते हैं ऐसा, और यहाँ पर ऐसे दो वायर निकले होते हैं। इसमें कुछ यहाँ और यहाँ पर दो स्विच होता है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। उसको इधर उधर अरेंज करके इस सेम डिवाइस से यहाँ पर जो इंडिकेटर लगा होता है, ये इंडिकेटर कभी करंट दिखाने लगते हैं और कभी वोल्टेज दिखाने लगते हैं। यही है पूरा। अंदर में गैल्वेनोमीटर फिटेड होते हैं और कुछ इसका मैकेनिज्म होता है। इसमें हम यहाँ से स्विच के माध्यम से कुछ रोटेशन करके इस सेम टाइम में एक बार गैल्वेनोमीटर को कुछ और कनेक्शन करके बना देते हैं वोल्टमीटर टाइप, और एक बार बना देते हैं एमीटर टाइप। आप जानते हो कि एमीटर से क्या करते हो? करंट मेजर करते हो। वोल्टमीटर से क्या करते हो? पोटेंशियल मेजर करते हो। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is measure very small current, but by using some additional resistance, it can be converted as ammeter and voltmeter। क्या लिखे? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका हम यूज जनरली क्या करते हैं? स्मॉल करंट मेजर करने के लिए करते हैं, सही। लेकिन अगर हम इसमें कुछ सम एडिशनल रेजिस्टेंस यूज कर दूं, कुछ कनेक्शन कर दूं, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में, देन इट कैन बी कन्वर्टेड एज अमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब करंट भी मेजर कर सकते हैं। वोल्टमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। इसका सिंबल देख लो, यही इसका सिंबल होता है जी, और दो वायर ऐसे कनेक्टेड, यही गैल्वेनोमीटर। और इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको कैपिटल जी से दिखाते हैं। इसमें जो करंट होता है उसको आई जी से डिनोट करते हैं। आई सबस्क्रिप्ट में जी, करंट को गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस को दिखाते हैं कैपिटल जी से ही। तो ये गैल्वेनोमीटर आपके पास है, सही। तो गैल्वेनोमीटर का हम लोग क्या करते हैं जनरली करने के लिए? करंट मेजर करने के लिए, बट स्मॉल करंट, ध्यान रहे स्मॉल सेंसिटिव करंट। कोई पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या फर्क है?
तो एमीटर से हम किसी भी वैल्यू का करंट मेजर कर सकते हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। बट अगर गैल्वेनोमीटर को हम एज अ गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं तो उससे स्मॉल करंट ही मेजर करते हैं, हाई करंट नहीं मेजर हो पाता है। ये रहा आपके पास गैल्वेनोमीटर। दूसरा डिवाइस देखिए, अमीटर। It is an electrical device which is used to measure any value of current. करंट मतलब लो करंट एज वेल एज हाई करंट, लो एज वेल एज हाई। यहाँ पर क्या किए हो, स्मॉल करंट मेजर किए हो, बट इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एनी वैल्यू ऑफ करंट। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, दोनों मेजर कर सकता है। ये सब केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आ रहे हैं। It is connected in series with the circuit। सर्किट के साथ क्या करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। सिंबल देख लो आप, सिंबल इसका होता है कुछ ऐसे करके, सर्कल, दो साइड इंड पॉइंट और एमीटर, ये इसके सिंबल है। तो एमीटर में देखिए आप करंट मेजर करता है किसी भी रेंज का, और इसको जोड़ते हैं हम लोग कैसे, सीरीज में, सर्किट के साथ जोड़ते हैं सीरीज में। नोट करेंगे, आगे डालिए वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर, आप जानते हो वोल्ट मीटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज आप करते हो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the potential difference between two points। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कौन, वोल्ट मीटर। इट इज कनेक्टेड in parallel with the circuit। सर्किट के साथ ये कैसे जुड़ते हैं, पैरेलल में जुड़ते हैं। सिंबल यही इसके सिंबल है। जैसे मान लो कि अपने को कहीं किसी सर्किट में करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए जहां पर भी बैटरी है, जिस वायर में करंट मेजर करना है एम्पियर, वहीं पे क्या लगाएंगे, एमीटर। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, करंट। लेकिन अपने को वोल्ट मीटर मेजर करना है। मान लो कि इस रेजिस्टेंस में अपने को वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज मेजर करना है। तो क्या करेंगे, यहां से ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच क्या दिखा देगा, कितना वोल्टेज है, ये दिखा देंगे वोल्ट मीटर। करंट निकालने के लिए मेन सर्किट के साथ क्या किए हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़े हैं, और मेन सर्किट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़े हैं। क्लियर है। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि एमीटर करंट मेजर करता है सीरीज में जुड़ करके, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है पैरेलल में जुड़ करके। तो ये रहे आपके पास गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। नोट करेंगे।
अब जरा देखा जाए कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग कुछ अरेंजमेंट करके एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर मीटर इनटू अमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को हम कैसे बनाते हैं अमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं शंट। शंट क्या है, कहीं साइड में लिख लेना। इट इज अ वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस। बहुत ही कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को स्पेशली क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। शंट मतलब लो रेजिस्टेंस। जब भी किसी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू डाल दे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये गैल्वेनोमीटर प्लस शंट मिल करके ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, एज अ एमीटर। जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट जोड़ते मतलब बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, एमीटर। मतलब कह सकते हो व्हेन वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोल रहे हो, शंट is connected in parallel with galvanometer, then it converted into ammeter। तब ये क्या बन जाएंगे, अमीटर बन जाएंगे। अब ये एमीटर बन गया हुआ है, इस एमीटर को अगर हमें कहीं कनेक्ट करना हो तो कहाँ कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। क्योंकि एमीटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तब करंट मेजर करके देता है। याद रखें, यहाँ से न्यूमेरिकल उठाता है हर साल कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एमीटर बनेगा। अब ये एमीटर बन चुका है तो एमीटर का ही मेन सर्किट में कैसे जुड़ते हैं, सीरीज में। तो ये तो फिर अभी आप पढ़ लिए हो, एमीटर बन चुका है तो एमीटर कैसे जुड़ता है, सीरीज में। ओके, गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, देन पूरा कंबाइंड सिस्टम क्या बन जाता है, एमीटर। नोट कर ले, छोटा सा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव। गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में बन क्या जाएगा, एमीटर। दूसरा करो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्ट इंटू वोल्टमीटर। हम एडिट कर रहे हैं, दोनों भी एडिट मत कर लेना। अगला क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस, जब एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दे तो ये कंबाइंड सिस्टम क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस तो कंबाइंड सिस्टम बन जाएंगे वोल्टमीटर। अब इसको अपने को कहीं सटाना हो सर्किट में तो कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल में। तो कर सकते हैं कि व्हेन हाई रेजिस्टेंस, when high resistance is connected in series
with galvanometer, then it converted into voltmeter, then it converted into voltmeter। ये कंबाइंड सिस्टम वोल्टमीटर। यहाँ कंफ्यूजन आता है। पहली बात कि एमीटर एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए सीरीज में जोड़ करके। वोल्टमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज करते हैं पोटेंशियल मेजर करने के लिए पैरेलल में जोड़ करके। दो चीज। तीसरा, जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेसिस्टेंस जिसको शंट बोल रहे हो कनेक्ट करें तब जाके वो पूरा क्या बन गया, एमीटर। और जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तब जाके पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में अपने को पढ़ना है पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि शायद इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कल परहैप्स, जो कि होगा पोटेंशियोमीटर वायर। बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।